हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे एन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट। एन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट। तो इसमें हम एक पुराने आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो मतलब उस टाइम में आर्कियोलॉजी कर पाता था। ठीक है, यानी कि उसने तुक्के में आर्कियोलॉजी कर दी थी उस टाइम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं, कौन से शहर के बंदे के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेबीलोन एरिया। बेबीलोन एक सिटी है जो कि बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी बन जाती है। सब राजा इसको कन्क्वर करने के लिए लड़ाई करते हैं आपस में। पूरे वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट सिटी बन जाती है। और जैसे कि मैंने बताया था कि नॉर्थ मेसोपोटामिया में, इस यूनिट के इंट्रोडक्शन बताया था शायद इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो नॉर्थ में एक रीजन है मेसोपोटामिया में जिसका नाम है असायरिया, जहाँ पे असायरियंस रहते हैं, उन्होंने अपना किंगडम बना लिया है नॉर्थ में। इन नॉर्थ असायरियंस एक पास्टोरल ग्रुप था। इन्होंने नॉर्थ में किंगडम बना लिया है और इनका किंगडम लगभग 1100 बीसी के आसपास स्टार्ट हो गया था बनना और पीक पे पहुंच गया था। यानी कि हाईएस्ट जो होता है ना, तो 600 700 बीसी इतने के आसपास ये पीक पे पहुंच गया था। उसके बाद ये फॉल होने शुरू कर दिया, मतलब गिरना शुरू कर गया। मैंने बताया था कि असायरियन किंगडम 600-700 बीसी के बाद में फॉल होना शुरू कर गया। इतने टाइम पे पीक पे था और इतने में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अब वो मैंने ये बताया था कि जो असायरियंस का किंगडम था वो इजिप्ट तक पहुंच गया था। और बेबीलोन जो सिटी थी ये साउथ मेसोपोटामिया में थी। इस वजह से साउथ मेसोपोटामिया को पहले तो सुमेर और अक्कड़ नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में जब ये सिटी इम्पोर्टेंट बन गई, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी, तो साउथ मेसोपोटामिया को बेबीलोनिया कह के जाने लग गए लोग। ठीक है, बेबीलोन से बेबीलोनिया। तो मतलब बेबीलोन साउथ मेसोपोटामिया में थी, इनके पास ही थी नॉर्थ वालों के। तभी इजिप्ट तक पहुंच गए। तो साउथ मेसोपोटामिया बेबीलोन को कैसे छोड़ते, इन्होंने बेबीलोन भी कनकर कर लिया। अब बेबीलोन पे भी कनकर है, इजिप्ट पे भी कनकर है। लेकिन जब इनका पीक पहुंच गया था, अब ये फॉल करने वाले थे, तो कोई तो कारण होगा जब ये फॉल होंगे। फॉल कैसे हुआ, जब जो अंडर में जो रीजन्स थे वो सारे रिवोल्ट करके इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये हुआ। तो सबसे पहले हमारा बेबीलोन इंडिपेंडेंट हुआ, कब हुआ? 625 बीसी, यानी कि फॉल के टाइम पीरियड के अंदर ही है ये, ना पीक के टाइम पीरियड के अंदर। फिर वो फॉल होने लग गया। तो 625 बीसी में बेबीलोन रिलीज हो गया। कहा से? फ्रॉम असायरियंस। अब रिलीज हो, कोई राजा होगा जिसने लड़के रिलीज कराया होगा, तो उस राजा का नाम था नेबोपोलसार। ये मतलब फर्स्ट किंग मान लो बेबीलोन का इंडिपेंडेंस का। ठीक है, रिलीज कराया तो नेबोपोलसार ने रिलीज करा दिया। उसके बाद क्या होता है, 625 बीसी में रिलीज हुए। फिर उसी के 101 साल बाद, लगभग 100 साल बाद, 539 बीसी में 100 साल तो इंडिपेंडेंट रहे। उसके बाद आर्केमेनिड्स, मैंने बताया था बहुत ही पॉपुलर सिटी थी, तो अलग अलग राजा लड़ाई करते थे। तो आर्केमेनिड्स थे ईरान के। ईरान में ये राजा का ग्रुप था, इन्होंने फिर कनकर कर लिया बेबीलोन। बेबीलोन तो हमारी लड़की इन्होंने जीत लिया। फिर इन्होंने भी 100-200 साल रूल किया। फिर 201 साल बाद 331 बीसी में, बताओ, ये टाइम पीरियड था अलेक्जेंडर का। तो अलेक्जेंडर क्यों नहीं कनकर करेगा? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, इसने
फिर इसने कनकर कर लिया बेबीलोन को, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी, इसलिए सारे राजा इसे कनकर करने पे लगे हुए थे। अब इसे इम्पोर्टेंट क्या बनाता था वो पढ़ते हैं। इसकी खासियत थी कि इसके पास ट्रिपल डिफेंस वॉल थी, यानी कि नॉर्मल जो सिटी होती है, जैसे ये बीच की सिटी है तो बाहर एक डिफेंस वॉल हो गई बस, लेकिन इसमें थी ट्रिपल, 2 3, इनकी इतनी डिफेंस वॉल, उसके बाद जाके सिटी आती है। ट्रिपल डिफेंस वॉल, फिर ऊपर से क्या खास बात थी, इसमें बड़े बड़े पैलेसेस थे, ग्रेट पैलेसेस लोगों के लिए, मतलब राजा के लिए। फिर उसके बाद इसका एरिया था 850 हेक्टेयर्स। तो ये जो हमारी उरुक सिटी थी उसका एरिया भी लगभग 2000 BC, यानी कि इस टाइम से 1000 साल पहले 400 हेक्टेयर का था, उससे डबल सिटी थी, तो इम्पोर्टेंट तो होगी। तो 850 हेक्टेयर का इसका एरिया था। उसके बाद इसमें क्या खास बात थी, इसमें एक जिगुरत था, जिगुरत यानी कि स्टेप टावर। ये क्या होता है, ये एक मंदिर सा होता है, मैं अभी बना के दिखाता हूँ। जैसे कि इस साइड में बड़ी बड़ी सी वो लगी रहती है, बड़ी बड़ी सीढ़ी, बीच में नॉर्मल लोगों के लिए सीढ़ी होती है। जैसे हो गई बहुत सारी, ठीक है। उसके बाद इस साइड में वापस बड़ी बड़ी सी सीढ़ियां हो गई। फिर अब यहाँ पे ऊपर एक मंदिर सा बना देते थे, थोड़ा सा डेकोरेटिव बनता था ये, ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये ऐसा ये ऊपर मंदिर बन गया, यहाँ पे स्टेप टावर बन गए, और ये डिजाइन वगैरह के लिए बड़े बड़े पत्थर लगाते थे, इंसानों के हाइट से बड़े होते थे पत्थर, ठीक है। तो जिगुरत होता स्टेप टावर, ये ऊपर वाला मंदिर होता था। मंदिर है पता नहीं किसी और चीज के लिए यूज करते होंगे, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वो होता था, और ये बहुत मुश्किल से बनता है, और इन्होंने बना रखा था, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी, ठीक है। उसके बाद आता है, गूगल कर लेना इसे, जिगुरत को अच्छे से पता चल जाएगी, मैं जैसी होती है वैसे। फिर उसके बाद ये जो रिचुअल सेंटर होते थे इनके, यानी कि यही मान लो, अंदाज एक बार अज्यूम कर लो कि यही इनका रिचुअल सेंटर ऊपर वाला, जहाँ पे ये पूजा पाठ करते हैं। तो वहां पे जाने का एक प्रोसेशनल वे होता था। प्रोसेशनल वे यानी कि एक प्रोसेस से जाते थे, ऑर्गेनाइज तरीके में, यानी कि एक लाइन बनवा दी लोगों की, और उस लाइन में सारे पीपल जा रहे हैं अपने आराम से लाइन लाइन में। तो इससे अंडरस्टैंड करो कि जैसे ये सीढ़ी है, तो लोग इस सीढ़ी में लाइन से जा रहे हैं, एक तरफ से लाइन से जा रहे हैं, एक तरफ से आ रहे हैं। तो इस समय ये भी पता कर सकते कि रिचुअल सेंटर में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से लोग आते जाते थे, और इतने पुराने टाइम में लोगों को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही मुश्किल होता था, इसलिए एक बड़ी सिटी थी, ठीक है। फिर ये तो हमने उस सिटी के बारे में पढ़ लिया। फिर हमारे टॉपिक का नाम था इन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट। अब उस आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में तो पढ़ा ही नहीं, तो अब पढ़ते हैं उस आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारा था उसका नाम था नेबोनिडस, ठीक है। नेबोनिडस उसका नाम था, और ये लास्ट रूलर था इंडिपेंडेंट, लास्ट रूलर, मैंने बताया था पहला रूलर था नेबोपोलासार, तो लास्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट बेबीलोन, यानी कि 100 साल बीच में इंडिपेंडेंट रहा था, उसमें जो उसका लास्ट रूलर था वो था नेबोनिडस, ठीक है। और नेबोनिडस को एक बार सपना आता है, मतलब उसने अपने टैबलेट में लिखा हुआ है अपना सपना, तो जिससे मैं पता है, तो उसको एक सपना आता है कि जो गॉड ऑफ वुर है, ये कोई गॉड थे, वो उसके सपने में आए हैं, उसके ड्रीम में आए हैं, और उन्होंने कहा है, ऑर्डर दिया है इसे, क्या ऑर्डर दिया है, अपॉइंट अ प्रिस्टेस।
प्रिस्टेस, एक प्रिस्टेस को अपॉइंट करने को ऑर्डर दिया है इसे, ठीक है। अब ये प्रिस्टेस क्या होती है? होती है फीमेल पंडित वगैरह, ठीक है। और किस लिए दिया है? टू टेक चार्ज ऑफ कल्ट इन एंशिएंट टाउन इन डीप साउथ, यानी कि साउथ मेसोपोटामिया में। अब क्योंकि नेबूनिडस बेबीलोन का वो था राजा, बेबीलोन साउथ मेसोपोटामिया में आती, तो उसके अंडर में आसपास के छोटे मोटे टाउन भी आते थे। तो जो एंशियंट टाउन था डीप साउथ में, इनके पास में ही पड़ता था, उसमें चार्ज का, कल्ट का चार्ज लेने के लिए एक प्रीस्टेस को अपॉइंट करने के लिए राजा ने कहा, मतलब भगवान ने कहा। अब आप कहोगे कल्ट क्या होता है? कल्ट होता है जैसे कि दान वगैरह नहीं देते लोग मंदिर में, पैसे दे दिए, कुछ लड्डू वगैरह दे दिए, खाने का दे दिया, उसे कहते हैं कल्ट। लोग जो मंदिर में दान देते हैं अपनी विशेष पूरा करवाने के लिए, उसे कल्ट कहते हैं। अब उसने कहा कि लॉन्ग टाइम, यानी बहुत सारे टाइम से प्रीस्टेस का चलन खत्म हो गया है, यानी कि प्रीस्टेस को अपॉइंट नहीं करता कोई भी, इस वजह से हम भूल गए हैं। फॉरगॉट हाउ द प्रीस्टेस लुक्स, व्हाट शी वियर्स, वो भूल गया कि प्रीस्टेस कैसी दिखती होगी, मतलब किसी को सिलेक्ट करना होगा तो वो वैसी सेम दिखती हो, या फिर कैसे कपड़े पहनती है प्रीस्टेस, कैसी ज्वेलरी पहनती है, तो हमें कुछ भी नहीं पता था, ये ऐसे करता है। तो फिर ये क्या करवाता है? ये रॉक स्लैब्स की खोज करवाता है, किस लिए? ताकि उसे प्रीस्टेस की कोई इमेज मिल जाए इंस्क्राइब की हुई, ठीक है। तो अब ये बहुत ज्यादा टाइम तक रॉक स्लैब की खोज करवाते हैं ताकि प्रीस्टेस की इमेज मिल जाए। तो ये सब जो रॉक स्लैब की खोज करवाना वगैरह, ताकि हिस्ट्री में एक प्रीस्टेस की इमेज मिल जाए, यानी कि ह्यूमन पास्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए वो रॉक स्लैब की खोज करवा रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली आर्कियोलॉजी हो गई। आर्कियोलॉजी का मतलब यही तो होता है कि एविडेंसेस ढूंढ के, रॉक स्लैब वगैरह ढूंढ के हमारे ह्यूमन पास्ट के बारे में पता किया जाए, यानी कि इसने आर्कियोलॉजी की थी। अब उस रॉक स्लैब को कहते हैं स्टील है। रॉक स्लैब पे जिसमें कोई पेंटिंग वगैरह हो या इंस्क्रिप्शन हो, उसे स्टील कहते हैं, STELE। और फिर उसने स्टील पे देखा कि प्रीस्टेस कैसी दिखती है, उसे मिल गई एक प्रीस्टेस की इमेज, और फिर उसने वैसे ही कपड़े पहना दिए, वैसी ही ज्वेलरी बना दी, किसे? अपनी डॉटर को। और फिर टेम्पल का कल्ट के लिए प्रीस्टेस बना दिया, उसे अपनी डॉटर को बना दिया, ठीक है। तो एक तो ये आर्कियोलॉजी कर दी इसने, एक दूसरी आर्कियोलॉजी और की थी इसने, ये वैसे मतलब ऐसे ढूंढता रहता था पुरानी चीजें, आर्कियोलॉजी का बहुत ही वो फैन था ये। तो इसने क्या किया, एक बार इसे वो मिल गया, क्या कहते हैं, ब्रोकन स्टैच्यू ऑफ अ किंग। इसे किंग का ब्रोकन स्टैच्यू मिल गया, इनकी, जैसे कि ये किंग है, ये हमारा किंग है, तो ड्राइंग खराब है, मैनेज कर लेना, ठीक है। ये हमारा किंग है, तो जैसे इसका मुंह है, तो मुंह नहीं था, पूरी लोअर बॉडी थी, बस हेड नहीं था उसका। तो किंग ने पहले तो देखा ही कौन सा राजा है, उसका नाम वगैरह देखा, तो नाम था सरगोन, ये एक अकेडियन किंग था। अकेडियंस भी एक वो थे, पेस्टोरल ग्रुप ही थे, इन्होंने भी अपना एम्पायर बनाया था। और ये 2370 यानी कि 2400 BC के आसपास अकेडियंस का रूल आया था, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि भाई इसका हेड नहीं है, तो उसने इसका हेड बनवा दिया। और फिर हेड क्यों बनवाया? क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता था
किसकी? किंगशिप की, यानी कि वो राजा महाराजाओं की रिस्पेक्ट करता था, पुराने थे, इसलिए उसका हेड बनवा के उस मूर्ति को आराम से अपने एक कमरे में जाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, तो ये भी फिर एक वो होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट था वो, क्योंकि उसने एक पुरानी राजा की वो ढूंढी, क्या कहते हैं उसे, स्टैचू ढूंढी, और फिर उसका नाम वगैरह पता किया, उसका टाइम पीरियड पता किया, ये भी ह्यूमन पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पता की उसने। ठीक है, इसलिए सबसे पहला अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट था हमारा, जिसका नाम था नेबोनेडस। ठीक है, अब एनसीईआरटी में इस टॉपिक के बारे में इतना दिया गया है, तो हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इस वीडियो के नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।